बार आम और चेरी पर्स खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, अरे भैया, कोई अच्छा सा पर्स दिखाइए तो। जी, मैं आपको बताता हूँ। और फिर दुकानदार चेरी और आम को बहुत सारे पर्स दिखाते हैं। तो उसमें से चेरी को एक पर्स पसंद आ जाता है। अरे आम, ये देखो तो, क्या ये लेना चाहिए या नहीं? हाँ, ये पर्स तो बहुत ही अच्छा है। भैया, ये पर्स कितने का है? जी, ये पर्स पूरे 1000 रुपए का है। अरे भैया, ठीक ठीक दाम लगाए। ठीक है, अगर आप दोनों इतना बोल ही रहे हैं, तो आप 900 रुपए दे दीजिए। चेरी, क्या ये पर्स तुम्हें पसंद है? हाँ, ये पर्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। भैया, आप इस पर्स के ठीक ठीक दाम लगाए। मैंने पहले ही 100 रुपए कम कर दिया है। अब मैं 900 से कम नहीं कर सकता। 900 रुपए फिर भी बहुत ही ज्यादा है। हाँ चेरी, 900 तो फिर भी बहुत ही ज्यादा है। भैया, और कम कीजिए। नहीं मैडम, अब इससे कम नहीं हो पाएगा। अगर इससे कम करूँगा, तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, ये दुकान हमारे पहचान वाले का ही है। आप थोड़ा सा और कम कर दीजिए। चेरी और आम दुकानदार को कम करने के लिए बहुत बार कहते हैं, तो दुकानदार कहता है, ठीक है, अगर ये दुकान आपके पहचान वाले की है और आप इतना बोल ही रहे हो, तो मैं आपके लिए 850 रुपए लगा देता हूँ। 850 रुपए? आम, ये तो फिर भी बहुत ही ज्यादा है ना। अरे भैया, 850 तो फिर भी बहुत है। आप इसके 800 लगा दीजिए। नहीं भैया, 800 रुपए में नहीं हो पाएगा। मैं आपको 850 रुपए से कम में नहीं दे सकता। अब क्या करना है? एक काम करते हैं, अपने पहचान वाले हैं ना तरबूज जी, ये दुकान उसी की है, उसे आने देते हैं। उसके बाद हम ये पर्स लेंगे। 800 रुपए से कम में ही मिल जाएगा, देख लेना। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो। अरे भैया, इस दुकान के मालिक तरबूज जी कब तक आ जाएंगे? थोड़ी देर आप रुकिए, वह आते ही होंगे। और फिर चेरी और आम थोड़ी देर उस दुकान में इंतजार करते हैं। आधे घंटे बाद दुकान का मालिक तरबूज वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर देखिए, वह आ गए। अरे आम भाई, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ यहाँ? कुछ नहीं, चेरी को एक पर्स पसंद आया है, बस वही लेना था। क्या सिर्फ एक पर्स? अरे जितने चाहे उतने ले लो, ये दुकान अपना ही समझो। वैसे भाभी जी, आपको कौन सा पर्स लेना है? जी, यह वाला पर्स। वैसे कितने का है ये पर्स? क्या कितने का? तुम्हें जितना देना हो उतना दे देना, यह अपना ही तो दुकान है। अपनों से थोड़ा सा नुकसान हो ही गया तो क्या बात है, अपने होते हैं किस लिए। अरे नहीं नहीं, बस आप मुझे बता दीजिए, ये पर्स कितने का है, जिससे आपका भी नुकसान ना हो और मुझे सही दाम पर भी मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये पर्स मुझे जितने में पड़ा है उतने में ही तुम्हें दे दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरबूज जी। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, तुम ये पर्स ले जाओ। ये पर्स मैं तुम्हें भाव टू भाव दे दूंगा, 1 रुपया भी मैं इसमें से नहीं कमाऊंगा। देखा चेरी, मैंने कहा था ना कि तरबूज जी आएंगे तो हमें सस्ते भाव में मिल जाएगा। हाँ, आपने एकदम सही कहा था। अरे टमाटर, इस पर्स को काउंटर पर ले जाकर पैक कर दो। वैसे ये पर्स कितने तक में मिल जाएगा हमें? अब क्या बताऊं मैं, वैसे ये पर्स सबके लिए 1500 रुपए का है, लेकिन आप अपने हो, इसीलिए आप सिर्फ 1200 रुपए दे दीजिएगा। तरबूज की बात सुनकर
आम और चेरी हैरान हो जाते हैं। 1200 रुपए। हाँ भाभी जी, सिर्फ 1200 रुपए। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, इतने में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। आप अपने हो, इसीलिए सिर्फ 1200 रुपए में दे रहा हूँ। पर्स का दाम सुनकर आम और चेरी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर तरबूज कहता है, अरे भाभी जी, अब आपसे क्या कमाना। मैं आपसे अगर 1 रुपया भी कमाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो फिर चेरी और आम टमाटर की तरफ देखते हैं, लेकिन टमाटर बोल भी क्या सकता था। टमाटर अपना सर झुका लेता है। अरे तरबूज जी, आप हम पर इतना एहसान भी मत कीजिए कि हम आपके एहसान के बोझ के नीचे दब जाए। अरे इसमें एहसान की क्या बात है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। अब मैं तुमसे कमा कर कहाँ जाऊंगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इतने पैसे लेकर कहाँ पर जाओगे। कभी कभी हम अपनों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब वही अपने लूटने पर आ जाए तब बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। टमाटर सिर्फ देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो उस दुकान में सिर्फ काम करता था। वो अपने मालिक के सामने भला क्या बोलता। टमाटर चुपचाप अपना सर झुका लेता है। हमें इस पर्स का दाम आपके आदमी ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने सिर्फ इसका दाम 850 रुपए बताया था, और आप तो हमसे 1200 रुपए मांग रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आपके आदमी ने हमें इस पर्स का दाम पहले ही बता दिया था। आपके आदमी ने तो हमें पर्स का दाम सिर्फ 850 रुपए ही बताए थे, लेकिन हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे तो थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। अगर आपके आदमी ने हमें पर्स का दाम ना बताया होता तो आपने तो हमें अपना कहकर लूट लिया होता। आम की बातें सुनकर तरबूज अपना सर झुका लेता है। आजकल अपना कोई नहीं है, सिर्फ नाम का ही अपना है। लोग दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तब वो अपनी औकात दिखा ही देते हैं। हर कोई सिर्फ अपना फायदा सोचता है, इसीलिए कहते हैं कि अपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चेरी, चलो यहाँ से चलते हैं। पर्स हम किसी और दुकान से खरीद लेंगे, जहाँ पर कोई भी हमारा पहचान वाला ना हो। इसीलिए कहते हैं कि पैसों के मामले में अपनों से दूर ही रहना चाहिए। अगर कोई भी सामान खरीदना हो तो किसी रिश्तेदार के यहाँ से ना खरीदे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना।